चलिए मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। आज क्लास नंबर 13 है। पिछली क्लासेस में हमने लाइव डेमो भी देख लिया था कैसे इंपोर्ट करना है। एक कंप्लीट वेबसाइट जो है 1 क्लिक में हमने कैसे बनानी है। इसके अलावा आपको योस्ट का बताया था, ठीक है, और मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का बताया था। आज हमारी वर्डप्रेस की लास्ट क्लास होगी और लास्ट क्लास में हम देखेंगे कि हमने जो थीम है डाउनलोड करके, जैसे हमने सब्सक्रिप्शन लेनी होती है, डाउनलोड करके कैसे हमने उसको इंपोर्ट करना है, ठीक है, अपलोड करना है, कैसे अपलोड करके उसका डेमो कैसे इंपोर्ट करना है वो भी देखेंगे हम। और इसके अलावा कुछ तरह ओवरव्यू देखेंगे, कि सी पैनल का ओवरव्यू देखेंगे, ठीक है। तो मैं जाता हूँ। वेबसाइट पे जाता हूँ मैं। ये देखिए, ये हमारे पास प्री लोडर लगा था, इसको हम प्री लोडर कहते हैं, ठीक है। वेबसाइट लोड होने से पहले कोई इस पर आप कोई सेल का लगा सकते हैं, कोई ऑफ़र, ठीक है। इसके अलावा न्यूज़ लेटर लगाना है वो लगा सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अभी हमारी जो वेबसाइट थी वो कमिंग सून पे थी, ठीक है, इस वजह से हमें ऐसे शो करवा रहा है। तो इसके डैशबोर्ड पे जाता हूँ मैं। ये हमारा डैशबोर्ड है, ठीक है। अच्छा, पहले सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चंस करें, कोई नई भी क्वेश्चन है कुछ बना के कोई क्वेश्चन करें। आज से पहले जितना भी ये सारा आपके पास सामने डैशबोर्ड है, वूकॉमर्स से लेके पेजेस, पोस्ट, सारा कुछ है। आज आप दोनों भी अपने माइक ओपन कर लें, ठीक है, और मुझसे क्वेश्चन पूछें, मैं फिर आगे स्टार्ट करता हूँ। थोड़े से क्वेश्चन अभी पूछ लेते हैं और थोड़ा सा हम लास्ट में भी देखेंगे। अगर आप लास्ट में कहेंगे मैं लास्ट में कर लूँगा, लेकिन फिर करने हैं, अभी करने हैं लास्ट में। दोनों दफ़ा करने हैं कि सिर्फ लास्ट में? ठीक है। और इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? इसका मैं जवाब देता हूँ। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? ठीक है, लास्ट में। ग्राम पास इसका आंसर भी ना आपको लास्ट में दूंगा, क्योंकि सी पैनल में लास्ट में बताना है। तो इसका आंसर जो है ना वो सी पैनल के अंदर है, तो मैं वो बाद में बताता हूँ, ठीक है। अब मैं पहले एक सब्सक्रिप्शन में जाता हूँ। अब हमें देखना है थीम, हमने कहाँ कहाँ से थीम लेने हैं। इस वेबसाइट को मैं रीसेट कर रहा हूँ दोबारा से। ऐड न्यू प्लगइन पे जाऊँगा, WP रीसेट, देखते हो इंस्टॉल है कि नहीं। इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। दोबारा से अपना मैं जो वर्डप्रेस है वो रीसेट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने दोबारा से एक ई कॉमर्स स्टोर जो है या ई कॉमर्स देखते हैं या कोई और, वो हमने अपलोड करना है इसके ऊपर। इसको मैं रीसेट कर लेता हूँ। इसको रीसेट किया। देखिए हमारे पास रीसेट हो गया। जो फालतू प्लगइन है वो भी मैं डिलीट कर देता हूँ सारे। इस सबको मैंने डिलीट कर दिया है। इसको भी डीएक्टिवेट करके डिलीट करता हूँ, ठीक है। इसी तरह अपीयरेंस में जाके मैं ये फाइलक्स भी डिलीट कर देता हूँ जो हमने किया था। इसके अपने रहने देता हूँ मैं। जैसे ये हेलो एलिमेंटर है, या हेलो एलिमेंटर भी डिलीट करता हूँ। अभी जो जितने प्लगइन्स हैं ये सारे थीम जो है सारे वर्डप्रेस के
अपने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक थीम जो है, अब हमें लाइव वर्किंग इस पे करनी है, एक थीम हम देखते हैं। थीम हम कहाँ से लेते हैं, जैसे एक है थीम फॉरेस्ट, यहाँ से भी थीम मिलते हैं। जैसे यहाँ पे एक थीम है, मैं इसका नाम लिखता हूँ माया। देखिए ये एक वर्डप्रेस का थीम है, कितने डॉलर का आ रहा है, $19 का, ठीक है। अब ये क्लाइंट ही आपको पे करेगा। कौन सा क्लाइंट पे करेगा आपको, जो आपके पास 20-25 हज़ार 30 हज़ार में आया होगा। अगर आपके पास क्लाइंट आए ना कोई लाख में 70-80 हज़ार में, तो उससे आपने नहीं इसको कहना कि भैया हम आपको $19 का एक्स्ट्रा दो, वो पहले आपको ठीक दे रहा है। आप क्या करो, पहले उतनी प्राइस बताओ जिसके अंदर आप अपना थीम के पैसे भी कवर कर सको। दूसरी चीज़ इन्वाटो एलिमेंट्स। अब ये इन्वाटो एलिमेंट्स क्या है, ये नहीं है। अब ये जो है ना इन्वाटो एलिमेंट्स, ये भी सब्सक्रिप्शन उसी की है, मतलब ये भी इसी का ही है। अब देखें इस पर आइकन देखें जब बना हुआ है ना ये वाला, इस पर भी सेम है। तो मतलब इन्वाटो और थीम फॉरेस्ट एक ही चीज़ है, तकरीबन एक चीज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन मेन जो पेरेंट कंपनी है ना वो इन्वाटो मार्केट है, उसके नीचे थीम फॉरेस्ट है, ठीक है। अब थीम फॉरेस्ट क्या है, यहाँ पे आपको ना थीम मिलेंगे, ज़ाहिर सी बात थीम से नाम से पता चल रहा है थीम फॉरेस्ट, यहाँ पे थीम ही होंगे। थीम हो सकते हैं, प्लगइन हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। ये देखें कोड पे जाएंगे, कोड्स भी इसके अंदर पूरे आएंगे। पूरी वेबसाइट से कोड जो होते हैं, कोडिंग वाली वेबसाइट है, ठीक है। ऑडियो ग्राफिक्स वगैरह, ठीक है। फ़ोटोज़ आपको चाहिए, देखिए नीचे इधर आपको एक लिंक दिखाएगा। ग्राफिक्स का जो है, ऑडियो का जो है audiojungle.net, मतलब उनकी डोमेन ही अलग है, ठीक है, उनकी डोमेन ही अलग है। अब ये थीम फॉरेस्ट है, यहाँ पे थीम जो है ना, देखिए मुझे $19 का मिल रहा है एक थीम। अब यहाँ पे अब मैंने जो उस पर लगाया है ना अपनी कंप्यूटर ऐप की वेबसाइट के ऊपर, अब ये थीम है, यहाँ देखता हूँ कितने का है। ये टेम्पलेट है, टेम्पलेट और थीम। टेम्पलेट क्या होता है, इन्वाटर टेम्पलेट्स में जाके वो सिंगल पेज के जो हम किट लेकर आते हैं ना, वो चीज़ है। थीम जो पूरा थीम है, अब यहाँ पे $50 कितना होता है, $49, आपको तो पता है। 13,000 मतलब टैक्स डाल के 15,000 तक पड़ जाता है थीम, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया हुआ है, अब जो इन्वाटो है ना, इन्वाटो में भी आपको थीम मिलेंगे। इसकी टोटल जो सब्सक्रिप्शन है ना वो $25 एक महीने की है। एक महीने के अंदर $25 कह रहा हूँ, $16। अब एक दफ़ा $16 खर्च करके ना महीने के, आप जितने मर्जी थीम इसके अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप कहेंगे उसके अंदर एक थीम 19 का था, 50 का है। अब वो 50 का थीम ना यहाँ से 16 का लेके मैं वो भी ले सकता हूँ, समझ लगी। अब यहाँ पे मैं ना वही थीम का नाम लिखता हूँ। अभी हमने जाना है वर्डप्रेस के अंदर। इन्वाटो में आपको सारे जो फोटोज़ वीडियोज़ फ़ोन्स वगैरह सारा कुछ इधर से मिलेगा। होते हैं ना कॉपीराइट फ्री वो इमेजेस वगैरह, लाइसेंस वाली इमेजेस, लाइसेंस वाले ऑडियो वीडियो इफेक्ट, ठीक है, सारा चीज़ें आपको यहीं से मिलेंगी। अब वही थीम मैं यहाँ से देखता हूँ, अब यहाँ पे देखता हूँ थीम है कि नहीं। ये देखें, ये किट आ गई, नहीं ये किट है और ये थीम है। अब मैं किस तरह लूँगा ये, मैंने क्या करना है, सिंपल मैंने वो सब्सक्रिप्शन ली $16 पर मंथ, सिंपल डाउनलोड कर लिया। लेकिन क्या है कि यहाँ पे जो वर्डप्रेस के थीम है ना, इसके ऊपर टोटल तकरीबन 2500 के आसपास थीम है, 2200-2500 थीम है टोटल। जैसे मैं लिखता हूँ थीम दे लगा के, इस तरह तो कुछ नहीं है कोई, लेकिन अब टोटल कितने आ रहे हैं देखता हूँ, अगर शो हो जाए मुझे। यहाँ पे शो होता है, लेकिन ना जो खाली थीम है यहाँ पे शो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे टोटल जो थीम है ना वो तकरीबन 2000 से 2500 टोटल थीम इसके ऊपर पड़े हुए हैं। यहाँ पे आपको प्लगइन भी मिलेंगे, टेम्पलेट किट भी मिलेंगी। यहाँ पे जितने आज तक थीम बने सारे यहाँ पे हैं, उसमें से सिलेक्टेड थीम जो है वो इन्वाटो के ऊपर है। सिलेक्टेड थीम जो है वो इन्वाटो के ऊपर है। अब मुझे ये अपनी कंप्यूटर ऐप के लिए ये थीम पसंद आया था, मैंने क्या किया, इसको पहले सर्च किया उस पर है भी कि नहीं।
देखा उस पर मुझे मिल गया। मैंने क्या किया, सिर्फ इसकी सब्सक्रिप्शन, मैं हर महीने सब्सक्रिप्शन लेता हूँ इसकी, हर महीने। अब मेरे पास सब्सक्रिप्शन थी, मैंने इसमें से डाउनलोड कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एक थीम डाउनलोड करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कोई ना एक ई कॉमर्स का थीम निकालता हूँ, कोई ई कॉमर्स का, ताकि आपको ई कॉमर्स भी कवर हो जाएगा, उसके अंदर पेजेस भी कवर हो जाएंगे, पोस्ट भी कवर, इस तरह की सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब यहाँ पे लिखता हूँ शॉप। अब यहाँ पे सारे थीम मिलेंगे। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले करके आपने थीम के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है, मतलब यहाँ पे आपको सारे थीम ही शो करवाए। दूसरी चीज़, आपने एलिमेंटर प्रो नहीं, एलिमेंटर सेलेक्ट करना है। अब जिस तरह एलिमेंटर है ना, इस तरह WP बेकरी भी है, WP बेकरी, उसके ऊपर भी हम पेज बिल्ड, वो भी पेज बिल्डर है, उससे भी हम पेज बिल्ड करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ होता है ना वो एलिमेंटर होता है, इसीलिए मैंने आपको एलिमेंटर पढ़ाया है। WP बेकरी जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, ठीक है, और इसीलिए मैंने आपको एलिमेंटर। तो मतलब आपने कोई भी थीम की सर्चिंग करनी है, सबसे पहले जाना है आपने थीम के ऊपर, सिलेक्ट करना है, फ़िल्टर लगाने हैं। दूसरा आपने एलिमेंटर आपने सेलेक्ट कर लिया है, मतलब अब यहाँ पे जितने थीम है ना सारे एलिमेंटर के ऊपर कंपैटिबल हैं और सारे थीम ही हैं। यहाँ पे थीम देखते हैं। अब ये जो है ना थीम पे, जिसमें एक होता है ना, एक ऑथर होता है, उसने सारे थीम बनाए होते हैं। एक डेवलपर है, उसके मतलब समझ लें ग्राफिक डिज़ाइनर है, उसने अपना पोर्टफोलियो बनाया है और उसके ऊपर सारे मतलब लिखे हुए हैं कि नहीं, ये सिर्फ इस पोर्टफोलियो का जो ऑथर है वो एक ही बंदा है। इसका क्या है, इसका ऑथर कौन है, सर्च करके नीचे करके देख लेते हैं। मतलब जिसने ये थीम बनाया है ना, ये वाला फाना थीम जिसने बनाया है वो ये है थीम पे। अब थीम पे मैं क्लिक करता हूँ, मतलब देखेंगे क्या आ गया, यूज़र/थीम पे। मतलब थीम पे ने टोटल 15 थीम बनाए हैं, उसको 15 एसेट्स का नाम दिए। ये उसके एसेट्स होते हैं ना, ये उसके एसेट्स हैं 15। तो मुझे जो बेस्ट लगता है ना ई कॉमर्स के लिए, मुझे थीम पे मुझे बड़ा अच्छा लगा। और भी बहुत अच्छे अच्छे हैं थीम, फॉर में तो बहुत अच्छे हैं ना। मैं बताऊँ कि सिलेक्टेड थीम जो है सिर्फ थीम इन्वाटो में है। अगर आप थीम फॉर पे जाओगे ना, आपको बहुत अच्छे बहुत अट्रैक्टिव थीम आपको मिल जाएंगे कि जब क्लाइंट देखेगा ना खुश हो जाएगा वो। लेकिन इन्वाटो में जो मुझे मिले हैं ना ज़्यादातर अच्छे, वो मुझे थीम पे के अच्छे मिले हैं। क्यों? अब यहाँ पे इन्वाटो में एक और मसला आता है कि ना आपने डेमो इंपोर्ट कर दिया, लेकिन डेमो इंपोर्ट करते वक्त ना इंपोर्ट कंप्लीट होने के बाद क्या पता स्ट्रक्चर ख़राब कर दे, क्या पता मीडिया इंपोर्ट ना करे, क्या पता वो एरर दे दे। तो ऐसे के एरर बड़े आते हैं, ठीक है। तो इनके सारे थीम मैं खुद चेक किए हुए हैं, कोई एरर नहीं आता। मज़े की बात कि इनका हेडर फुटर भी एलिमेंटर बना हुआ है, नहीं तो हेडर फुटर जो है वैसे कस्टमाइज जाके बना होता है, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट सा होता है। इसके हेडर फुटर भी क्या बने हैं, एलिमेंटर के ऊपर। अब मुझे बताएं इनमें से कौन सा थीम डाउनलोड करके मैं फिर वो करूँ, उसको इंपोर्ट करूँ। आज की क्लास में फिर उस थीम के बारे में बताऊँगा। ये सारे ई कॉमर्स के ही हैं, मुझे बताएं। मुझे बताएं इनमें से कौन सा करूँ। नाम ज़रा अजीब सही है इसके। थर्ड लाइन लास्ट वन, ठीक है, चलें ये थीम मैं करता हूँ। अब मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ, मैंने सब्सक्रिप्शन इसके लिया, तो मैं अपना सब्सक्रिप्शन वाला ओपन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं थीम लगा देता हूँ, ये वाला थीम। वर्डप्रेस पे जाऊँगा, इसको मैं बाकी टैब्स को ऑफ कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें थीम ये है, सिंपल इसको क्लिक किया, उस पर क्या कह रहा था, यहाँ पे मुझे डाउनलोड का ऑप्शन दे दिया। वो परचेज़ करने का कह रहा था, यहाँ पे उसने डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई भी लाइसेंस जो है, लाइसेंस मैंने कंप्यूटर वाला यहाँ पे अपनी वो बनाई हुई है, तो सर्च कर लेता हूँ। नहीं भी है तो सर्च क्रिएट न्यू कर लूँ। लाइसेंस एंड डाउनलोड भी हो गया, इसका लाइसेंस भी आपको दिखाता हूँ। इसका लाइसेंस भी साथ ही मिलेगा।
किया ना, व्यू लाइसेंस, डाउनलोड लाइसेंस, लाइसेंस भी इसका हुआ, जाकर दिखा दो आप। ये देखें इसका लाइसेंस है, ये देखें ये इसकी लाइसेंस की है, ये है आइटम इसकी आईडी, ठीक है, लाइसेंस कोड ये है, ठीक है, कंप्यूटराइव रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट नेम कंप्यूटराइव है, ठीक है, ये इसका लाइसेंस है। अब ये थीम है, अब आपको थीम फाइल मिलेगी जिप फाइल के अंदर। अब यहाँ पे जो हमने लगाना होगा वो तो जिप फाइल लगानी होगी, हाँ इधर ही जाना है, यहाँ पे आपने जिप फाइल लगानी है अपलोड। पहले ऐड थीम पे जाते थे, सर्च करते थे ना, यहाँ पे अपलोड थीम, चूज़ फाइल हमने जिप फाइल ही करनी, लेकिन ये नहीं करनी। इसको पहले मेरे पास मैकबुक है तो मैं डबल क्लिक से इसको ओपन कर सकता हूँ, आपने राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। इसको तो इसके अंदर से आपने सिर्फ थीम की फ़ाइल ढूंढनी है, ये पूरी ग्लोबल फाइल है। यहाँ से मैं थीम की फ़ाइल जो है, थीम की फ़ाइल ये है सिर्फ, आपने चाइल्ड थीम नहीं लगाना, आपने इसकी मेन फाइल लगानी है। आप कोई भी थीम करेंगे ना, आपको ओपन करने के बाद मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको थीम की फ़ाइल ऐसे मिली, जिप फाइल मिली है, अगर आपको उसकी चीज़ें थोड़ी इस टाइप की मिली है ना, दिखने में इस टाइप की दिखाता हूँ कि अंदर थोड़ा ऐसे का शो हो रहा है, कंटेंट JS फाइल, ठीक है, इमेज, इस तरह की चीज़ें शो हो रही है ना, तो मतलब आपकी यही मेन फाइल है, मतलब आपकी यही मेन फाइल है। लेकिन मैंने किया, मुझे उस फाइल के अंदर वो मिला है, ठीक है। अब ये मेरी मेन फाइल है, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। इसको मैंने इंस्टॉल किया, अब एक्टिवेट कर लेता हूँ। एक्टिवेट किया, इसका कैसे क्या करना है, कोई और बताएगा? इसका कैसे क्या करना है तो बताएगा? तो बताए इसके आगे से क्या करना है। कस्टमाइज में डायरेक्टली जाना, पहले इसको इंपोर्ट करने के लिए इसके रिक्वायर्ड प्लगइन करेंगे, ठीक है। अब आप सबको जो मैं असाइनमेंट दूंगा ना, उसके अंदर आपको चलिए लास्ट में बताता हूँ मैं, ये इंस्टॉल प्लगइन्स, इसके मतलब ये सारे रिक्वायर्ड प्लगइन जो हैं इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल, ये देखें सारे इंस्टॉल हो गए हैं, और इसको मैं देखता हूँ एक्टिवेट भी हो गए कि नहीं। अब इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। एक्टिवेट हो गए, अब डैशबोर्ड में डालता हूँ। इसको मैं स्किप कर देता हूँ, इसके अकाउंट को। ये देखें सारे प्लगइन्स भी हो गए हैं। अब कहाँ पे जाना है बताएं, अब कहाँ पे जाना है? कहाँ पे जाएंगे नहीं पता, यहाँ पे डेमो इंपोर्ट के अंदर जाएंगे। अब ढूंढेंगे डेमो इंपोर्ट कहाँ पे है, क्या पता आपको ऊपर मिले, क्या पता नीचे मिले, क्या पता ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। उसका भी सलूशन बताता हूँ।
नहीं, मुझे इसके अंदर नहीं मिला, इसके अंदर भी नहीं मिला। एक मिनट, मैं ज़रा ना थीम की फ़ाइल दोबारा चेक करता हूँ। इसके अंदर नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। इसके अंदर दोबारा से देखता हूँ। जर्नल में जाकर देख लेता हूँ। अपीयरेंस में जाऊँगा, कस्टमाइज। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा ना, इसका मतलब है आपका डेमो इंपोर्ट वाला प्लगइन ही नहीं हुआ, ठीक है। अब प्लगइन नहीं हुआ, इसका मतलब आपको थीम में मिलना चाहिए, लेकिन मुझे इसके अंदर भी तीसरा प्लगइन नहीं मिला। वो तीसरा प्लगइन जो है ना, वो डेमो इंपोर्ट के नेम से होता है, वो भी मुझे इसके अंदर नहीं मिला। मतलब जो मेरी थीम की फ़ाइल डाउनलोड हुई है उसमें कोई इशू था, या वो अपडेटेड नहीं थी, या उसके अंदर प्लगइन नहीं था। मैं एक बार दोबारा से चेक कर लेता हूँ। मैं फिर इसी का दूसरा थीम डाउनलोड करके ना उसके अंदर देखता हूँ क्या उसके अंदर फ़ाइल है कि नहीं है, नहीं तो फिर हम थीम चेंज कर लेंगे। क्या पता ये अब थीम अपडेटेड ना हो। दोबारा से मैं ज़रा देखता हूँ। थीम सेटअप है, हाँ मिल गया, ये है, इसका थीम सेटअप के अंदर है। यहाँ पे स्टार्ट पे जाऊँगा, चाइल्ड थीम को आपने स्किप कर देना है। चाइल्ड थीम आपने इंस्टॉल नहीं करना, इसको स्किप करूँगा। और डेमो 1 जो है, मतलब होम पेज हमारा 1 होम जो पेज है, उसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। मल्टीपल होम पेज आपको मिलेंगे। अच्छा, मैंने कंटेंट भी करना है, विजेट्स भी, ठीक है, सारा कुछ मैंने कर देना। इसको मैंने इंपोर्ट कर दिया। अब देखिए मेरा इंपोर्ट हो रहा है, इसको अब होने दें इंपोर्ट। अभी इंपोर्ट हो रहा है। अगर इसमें इस थीम के अंदर डिफरेंट डिज़ाइन मिलेंगे होम पेज के। तो होम 1 का ये डिज़ाइन था, डेमो 2 का वो डिफरेंट, सिर्फ डिज़ाइन स्ट्रक्चर चेंज था, बस थीम यही था, स्ट्रक्चर सिर्फ चेंज था। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है, पूछें आप, कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन है आपका, पूछ लें। क्लियर है आपको? विजिट्स क्या होते हैं? विजिट्स होते हैं जो ब्लॉग का पेज होता है ना, ज़्यादातर ब्लॉग के पेज के अंदर आते हैं। जो आपका ब्लॉग का पेज होता है ना, उसके अंदर ना ऑप्शन देता है साइड पैनल, साइड पे, बल्कि मैं आपको वेबसाइट पे जाकर दिखाता भी हूँ। विजिट्स क्या होते हैं? यहाँ पे कोई भी ब्लॉग ओपन कर लेता हूँ, ये आपके सारे विजिट्स हैं। लेकिन हम विजिट्स बनाते थे पेज के अंदर जाके साइड पे, लेकिन विजिट्स आपने ऐसे नहीं बनाने। मैं अभी जब डेमो इंपोर्ट करूँगा आपको विजिट्स बताऊँगा कि आपने विजिट्स कहाँ से क्रिएट करने हैं, ठीक है। पॉपअप एड्स के लिए बेस्ट प्लगइन, मल्टीपल प्लगइन मिल जाएंगे, कुछ स्पेसिफिक एक नहीं है। आप प्री लोडर लिखेंगे ना, प्री लोडर, उसके अंदर आपको मिल जाएंगे, या पॉपअप एड्स आप सर्च करेंगे ना प्लगइन में जाके, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जिसकी रेटिंग ज़्यादा होगी ना, तो आप वो कर लें, कोई मसला नहीं है। कोई क्वेश्चन इसके दरमियान में कोई है तो पूछ लें। आपको है ईशा? नहीं है आपको? ठीक है।
हमारा पूरा जो वेबसाइट है वो इंपोर्ट हो चुकी है। हाँ जी, व्यू योर वेबसाइट। अब वेबसाइट पे जाता हूँ, देखता हूँ वेबसाइट किस तरह की दिख रही है, क्या सारी इमेजेस आई हैं कि नहीं। लेकिन मैंने थीम पे भी सारे थीम फिर तकरीबन सारे चेक किए हुए हैं, सही ही हैं, सारे ठीक ही हैं। पूरी वेबसाइट बहुत अच्छी जो है वो इंपोर्ट हुई है। देखिए कंप्लीट हेडर बना हुआ है, मेन्यू के साथ, लोगो के साथ, सोशल आइकन के साथ, रीसेंट प्रोडक्ट के साथ कंप्लीट हुआ है। ठीक है, ये स्लाइडर लगा हुआ है, स्लाइडर एवोल्यूशन। ठीक है, ये जो है हमारी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ये मोशन इफेक्ट्स लगे हुए हैं, ये भी प्रोडक्ट्स हैं हमारी। प्रोडक्ट्स अंडर $25, $25 और $330 लिखा हुआ है। ये देखें, इसका फुटर देखिएगा, इसका फुटर देखिए ज़रा आप। फिर अब इसका पेमेंट मेथड देखें, सारे कैसे दिखाए हुए हैं, नंबर देखें। ठीक है, कॉपीराइट वाली लाइन देखें, और ये टॉप के लिए ये चेक करें ज़रा, ये भी दिखाता हूँ पहले। देखो ये फंक्शनल है कि नहीं, ये देखें, बहुत अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, टॉप पे यहाँ से डायरेक्ट टॉप पे जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके मैं जैसे कॉन्टैक्ट के पेज पे जाऊँगा, वो देखिए अंडरलाइन कैसे zigzag आ रही है। ये कॉन्टैक्ट का पेज है, बहुत अच्छा थीम है ये। ठीक है, ये देखिए मैप लगा हुआ है, सेंड SMS। यहाँ पे नीचे फॉर्म है, यहाँ पे सही तरह लगा नहीं हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल फॉर्म बना के यहाँ पे हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसके ज़रा डैशबोर्ड में जाता हूँ। ये देखें इसका डैशबोर्ड, इसके पेजेस दिखाता हूँ आपको। इसके ना 10 के 10 पेजेस आपको यहाँ पे मिलेंगे, सारे पेजेस आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, मैं पेज नंबर 2 पे जाकर दिखाता हूँ। नहीं, बाकी पेजेस नहीं हैं, सारे पेजेस नहीं इसके अंदर आपको मिलेंगे। जो पेज हमने सेलेक्ट किया था वही है। नहीं तो होता कभी ऐसे भी होता है कि जो टेम्पलेट हम डेमो सेलेक्ट करते हैं ना, जो होम पेज का, बाकी भी आ जाते हैं। आपकी मर्ज़ी होती है, बाकी को आप वो स्टैटिक करके बाकी डिलीट कर दें। ठीक है, अभी जो है वो होम पेज, ये वाला होम है, फ्रंट पेज। ठीक है, इसके 2-4 पेजेस ओपन करके दिखाता हूँ मैं। जैसे अबाउट का पेज ओपन कर लिया, ये देखें ये अबाउट का पेज है। ये देखें, इसको ब्रेड क्रम्ब कहते होते हैं इस चीज़ को। ठीक है, इसको ब्रेड क्रम्ब्स कहते होते हैं, वही खाने वाले ब्रेड क्रम्ब, वही स्पेलिंग भी वही है, सारा कुछ वही है। ठीक है, ये देखें टीम का, देखें कितना अच्छा सेक्शन बना हुआ है, उनके सोशल आइकन सेपरेट, सबके बेस्ट टीम को नीचे सेपरेट किया हुआ है। ब्लॉग्स का सेक्शन दिखाता हूँ आपको। ये ब्लॉग सेक्शन उनकी देखें उस पर ले गया रीडायरेक्ट करके। इसको बैक करके दिखाता हूँ, अपनी वेबसाइट अपने पेज के ऊपर भी है। यहाँ पे देखता हूँ ब्लॉग्स, ये शायद नहीं बना होगा। ब्लॉग का पेज सिंपल, आपने ऐड न्यू पेज, उसको ब्लॉग का नाम देना है और उसको स्टैटिक पे जाके ब्लॉग को स्टैटिक कर देना है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है, किसी चीज़ की समझ नहीं लगी, पूछें। मैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट मतलब दोबारा लिंक सेंड करता हूँ, उसके अंदर मैं आपको इसकी थोड़ी सी कस्टमाइजेशन बता देता हूँ। बाकी फिर हम थोड़ा सा ओवरव्यू करके फिर हम एंड करते हैं। ओवरव्यू हम सी पैनल का, कि हमने क्लाइंट को वेबसाइट हैंडल कैसे करनी है, सारी चीज़ें, वो सारा कुछ बताऊँगा मैं। बताएं, कोई क्वेश्चन है तो पूछें, पूछ लें। नहीं है, चले मैं लिंक दोबारा शेयर करता हूँ, यहीं से क्लास कंटिन्यू करते हैं हम। ठीक है, और बाकी फिर 20-25 मिनट 30 मिनट की क्लास रहेगी है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे एंड करता हूँ।
बताइएगा मेरी पीछे हो रही है आपको, हो रही है आपको? ठीक है, चलें इसके आगे से मैं कंटिन्यू करता हूँ। 2-3 चीज़ों का बताना है, बाकी आपको पता है पेज कैसे एडिट करना है। ठीक है, मैं वो उस पेजेस का नहीं बताऊँगा, जैसे जैसे हेडर फुटर है मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एलिमेंटर के ऊपर आपने सिर्फ कर्सर लेके जाना है। हेडर 1 फुटर आपको यहीं से एडिट करने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से हेडर 1 फुटर 1 यहीं को मैं एडिट यहीं से कर सकता हूँ। इसको ओपन होने दें, आपको और चीज़ों का बताता हूँ। वो कॉमर्स का तो आपको पता है, पोस्ट का पता है, पेजेस का पता है आपने कैसे इसको एडिट विद एलिमेंटर पे जाके आपने एडिट करना है। ठीक है, अपीयरेंस में जाके कस्टमाइज भी ज़रा ओपन करता हूँ, कस्टमाइज दिखाता हूँ आपको। फिर इसके अलावा विजेट्स भी दिखाता हूँ। मेन्यू का आपको पता है मेन्यू क्या होते हैं, विजेट्स दिखाता हूँ मैं। पहले हेडर फुटर दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये पूरा कंप्लीट हेडर है ना, ये देखें, यहीं से जाके मैंने लोगो चेंज कर लिया, सोशल आइकन चेंज कर लिए, ऊपर टाइम चेंज कर लिया, नंबर चेंज, सारा कुछ मैं यहीं से कर सकता हूँ। कलर भी यहीं से चेंज होगा। ठीक है, फुटर भी सेम इसी तरह ही है। ये देखें, फुटर भी सेम इस तरह आपने करना है। टेक्स्ट चेंज करना है, टेक्स्ट चेंज कर लिया। ये एक इमेज लगी हुई है, देखें, इमेज चेंज कर ली, टेक्स्ट चेंज कर लिया, नंबर, सोशल आइकन, ठीक है, हेडिंग, लिंक लगाना है, कंप्लीट A to Z आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं जाता हूँ ज़रा कस्टमाइज़ के अंदर। ये कस्टमाइज़ है, वो द थीम जो लगा था उसके अंदर क्या शो करवा रहा था, 2-4 चीज़ें सिर्फ। जर्नल में जाता हूँ, जर्नल में देखता हूँ क्या क्या चीज़ें दिखा रहा है मुझे। ठीक है, इनेबल कॉन्फ़िगर इमेज साइज़, ठीक है, इनको आपने बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना है जिस तरह है। ठीक है, हेडर कह रहा है कि हेडर कौन सा यहाँ पे शो करवाना है, यहाँ पे एक ही हेडर बना हुआ है। ठीक है, अगर हम बाकी भी वो क्लिक करते हैं तो बाकी आता है, लेकिन इधर एक ही हेडर बना है। फुटर भी यही है, फ़ोन है, फ़ोन के अंदर देखते हैं मोबाइल के अंदर क्या है कि मोबाइल का हेडर कौन सा है। ठीक है, उसकी सेटिंग सारी, ठीक है, उसका लोगो सेपरेट लोगो आपने रखना है, लोगो ऑलवेज डिस्प्ले लोगो, तो फ़ोन के अंदर भी जो लोगो है वो डिस्प्ले करवाना है, ऑन या ऑफ नहीं, आपने सारी चीज़ें एक दफ़ा देखनी है। ठीक है, फुटर सर्च, ठीक है, मोबाइल की कस्टमाइज़ है। स्टाइल में जाऊँगा तो यहाँ पे मेन में देखते हैं क्या है, मेन थीम कलर, प्राइमरी कलर चेंज करना है, कर सकते हैं, यहीं से चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, पूरे पे चेंज हो सकता है, पूरे पे चेंज ना हो, क्यों, अगर नहीं होगा तो कहाँ से जाके होगा। अगर कोई बटन है या इसका कलर चेंज नहीं हो रहा, ये वाला ग्रीन, ये जो लाइन ग्रीन है, अगर कलर चेंज नहीं हो रहा, कहाँ से करना है आपने, जब एडिट विद एलिमेंटर पे जाएंगे होम पेज पे, उधर से जाके आप कलर चेंज कर सकते हैं। होता है कि सारे चेंज हो जाए, कभी होता है कि सारे चेंज नहीं होते, सिलेक्टेड चीज़ें होती हैं सिर्फ। ठीक है, मेन्यू है, विजिट्स, अब विजिट्स आपको वहाँ से बताता हूँ, विजिट्स क्या मेन, विजिट्स क्या चीज़ है। अब जो है ना विजिट्स टोटली आपके ये हैं। फुटर के लिए कोई ब्लॉक बना हुआ है, हाँ, ब्लॉक, ये HTML ऐसे पता नहीं चलेगा। मेन स्लाइड बार के अंदर सर्च है। अच्छा, एक पेज बना देखते हैं, पेज ब्लॉक का बना है क्या नहीं, नहीं तो ब्लॉक का पेज बना के ना उसको ज़रा स्टैटिक करते हैं। तो इसका ना आपको विजिट्स दिखाता हूँ। ठीक है, इसको मैंने पब्लिश किया। ठीक है, अभी ज़रा व्यू पेज करता हूँ। अभी क्या है, ब्लैंक पेज, सिंपल, कुछ भी इसके नीचे नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, स्टैटिक पे जाऊँगा, रीडिंग के अंदर, और इसको मैं ब्लॉक जो है सेलेक्ट करके, अब ज़रा रिफ़्रेश करके देखता हूँ क्या कुछ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ।
ये देखिए ब्लॉक ऑटोमेटिकली शो करवा दिए। सर्च ना पहला विजिट में क्या था, सर्च। ये देखें मेन स्लाइड पर जो है पहली थी सर्च, दूसरी के अंदर कैटेगरीज थी, ठीक है। लेटेस्ट पोस्ट हेडिंग आ गई, लेटेस्ट पोस्ट आ गई, और तीसरा क्या था वो देख लेते हैं, रीसेंट कमेंट्स वगैरह। कैटेगरी, रीसेंट पोस्ट, टैग्स, मतलब मेरे ख्याल में रीसेंट पोस्ट और टैग्स थे तीसरे वाले के अंदर। तो ये चीज़ आ गई, कैटेगरी ऊपर था, सबसे ऊपर सर्च था। ये विजिट्स होते हैं, ठीक है, ये विजिट्स हैं। अब यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल मेरी तरफ से, यहाँ पे वर्डप्रेस ख़त्म। अब आप बताएं और कुछ पूछना है, मैं फिर थोड़ा सी पैनल पे चलूँ, तो क्या चले सी पैनल पे जाता हूँ। यहाँ पे हमारा जो है वर्डप्रेस ख़त्म, बाय बाय। अब मैं ज़रा नेम चीप ओपन कर रहा हूँ। नेम चीप क्या है, यहाँ से हम अपनी डोमेन होस्टिंग परचेज़ करते हैं। नेम चीप भी है, होस्टिंजर भी है, गोडैडी भी है। मैं नेम चीप से करता हूँ, ठीक है। अब नेम चीप जो है मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। या लॉगिन करने से पहले आपने देख लिया कि आपकी डोमेन यहाँ पे है कि नहीं। ये देखें गुलामअब्बास.com अवेलेबल नहीं है, पहले किसी और ने ली हुई है, ठीक है। ये डोमेन पहले किसी और ने ली है। .to, .org, .net, .div, .app, .xyz, ठीक है, मल्टीपल डोमेन्स आती हैं। या गुलामअब्बास, ठीक है, इधर देखते हैं ये अवेलेबल आई है तो अवेलेबल होगी। ये भी नहीं अवेलेबल, अब ये अवेलेबल है, ठीक है। ये सिर्फ डोमेन की प्राइस है, सिर्फ डोमेन है। फिर होस्टिंग लेनी है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में शेयर्ड होस्टिंग दिखाई थी कि शेयर्ड होस्टिंग कैसे लेते हैं। ठीक है, ये इनके 3 प्लान है। इसके अंदर 20 GB स्टोरेज मिल रही है, ठीक है। इसके अंदर अनलिमिटेड, इसके अंदर 30 मेल बॉक्सेस मिल रहे हैं। इसके अंदर अनलिमिटेड मेल बॉक्सेस, इसके अंदर भी अनलिमिटेड मेल बॉक्सेस। आपको पता ही है क्या होता है, ईमेल, जिस तरह info@ या जिस तरह आपकी यूनिवर्सिटी की मेल होगी ईशा नईम @ आगे जो भी आपका कॉलेज का नेम था, यूनिवर्सिटी का नेम आगे जैसे आया था, ठीक है। मैं इसको साइन इन करता हूँ, मैं अपना आपको डैशबोर्ड दिखाता हूँ नेम चीप का। डोमेन होस्टिंग परचेज़ करने के बाद आपके पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे जितनी डोमेन्स ली होंगी, जितनी होस्टिंग ली होंगी, सारी यहाँ पे आ जाएंगी। ये मेरी सारे क्लाइंट्स की जो हैं वो डोमेन्स हैं, ठीक है, इतनी ज़्यादा नहीं है, इस अकाउंट पे इतनी सी है बस, ठीक है। अभी देखिए सारी डोमेन भी हैं, ये होस्टिंग है, ये SSL सिक्योरिटी है। इसका मतलब है सिर्फ इसकी डोमेन है और SSL सिक्योरिटी है। इसका मतलब है इसी के ऊपर इसकी जो है वो भी ली हुई है, क्या उसका नाम है, होस्टिंग भी ली हुई है, ठीक है। SSL भी आपने लिया हुआ है इसके ऊपर। अब मैं यहाँ से ना कोई होस्टिंग ओपन कर लेता हूँ, समझ लें क्या, ये सिक्योरिटी, ये लो का आइकन, ठीक है। अब समझ लें आपने एक डोमेन और एक होस्टिंग ले ली। क्या किया कि अब होस्टिंग के सेक्शन पे जाता हूँ, मतलब मैंने क्या किया, techmahal.com ये जो है डोमेन है, वो भी यहीं से लिया। प्लान हमारा कौन सा था, स्टेलर, इसके ना स्टेलर प्लस लिया हुआ था। अब इसके सी पैनल पे जाता हूँ, ये आपका मेन सी पैनल होगा। सी पैनल का मतलब क्या था, जहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे थे पैंथियन, यहाँ पे सी पैनल है तो वहाँ पे पैंथियन है, ठीक है। वहाँ पे आपको इसका डैशबोर्ड नेम चीप का नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे हैंडओवर कैसे करनी है वो भी देख लें कि क्या पता आपने ये जो है ये, बल्कि आपने जो है ना डोमेन होस्टिंग आपने क्लाइंट के जीमेल से लेनी है, उसकी जीमेल से नेम चीप अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने क्या करना है, उसका कार्ड लगा के डोमेन भी परचेज़ कर ली, होस्टिंग परचेज़ कर ली। इसके बाद आपको ऑप्शन ये दे देगा सी पैनल में जाना है। ये मेरे पास मेन सी पैनल है। अब इस पर थोड़ी वर्किंग करते हैं, फिर हमारा काम ख़त्म, ठीक है।
अब यहाँ पे जाते हैं फाइल मैनेजर के अंदर। पहले फाइल मैनेजर ओपन करके दिखाता हूँ। इसके बाद आपने सारी चीज़ों को नहीं देखना। हमारी 20 GB स्टोरेज थी ना, ये देखें 20 GB शो करवा रहा है। अब जाहिर सी बात है, हमने परचेज़ किया, एक एक चीज़ का हमें दिखाएगा फाइल मैनेजर से लेके सारा कुछ। बैंडविड्थ हमारा जो था, ये कौन सी हमने डोमेन खोली थी, टेक महल वाली, ठीक है। 20 GB है। बैंडविड्थ कितना है, अनलिमिटेड है, ठीक है। यूज़ कितना हो गया है, 14 GB। स्टोरेज कितनी है, डेटाबेस की स्टोरेज दिखा रहा है, सब डोमेन दिखा रहा है। ईमेल अकाउंट से भी 0 ईमेल अकाउंट को बना ही नहीं अकाउंट। फाइल मैनेजर, यहाँ पे आपका सारी फोल्डर्स आते हैं। अब देखिए इसके अंदर जो आपका डाटा पड़ा होता है ना, public_HTML में पड़ा होता है डाटा, ठीक है। यहाँ पे WP कंटेंट में जाऊँगा, प्लगइन्स में, ये देखिए एलिमेंटर, लाइट स्पीड कैशे, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, जितने हमारी वेबसाइट में प्लगइन होंगे ना, देखें पेंसी सॉलिडैट का डेमो इंपोर्ट करने के लिए प्लगइन, ठीक है। और मेल चिम्प हुआ है, लॉगनाइजर हुआ है, ठीक है। WP वूकॉमर्स का प्लगइन है, समझ लगी। ये cPanel है। इसके अंदर आपने नहीं चीज़ें देखनी, आपने सिंपल वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है वो बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। ये फाइल मैनेजर है। ये ईमेल अकाउंट है, न्यू ईमेल अकाउंट कहाँ से बनना है, ये वो चीज़ है। फिर डोमेन, ये देखें सब डोमेन, आपको पता है ना सब डोमेन क्या होती है, drive.google.com, ड्राइव जो डॉट से पहले आ गया, ठीक है। अब इसकी अगर सब डोमेन बनानी, समय मैंने अपने नाम की बनानी है, तो मैं सब डोमेन क्या बनाऊंगा, क्रिएट अ न्यू डोमेन। क्रिएट नहीं करता, लेकिन मैं आपको यहाँ तक करके दिखाता हूँ। मतलब मेरी एक सब डोमेन बन जाएगी, ये मेरी कंप्लीट सेपरेट वेबसाइट बनेगी, इसके ऊपर मैं अपनी वर्किंग कर सकता हूँ, ठीक है। सबमिट करूँगा, मेरी एक न्यू डोमेन बन जाएगी जो कि उस 30 सब डोमेन के अंदर आएगा। इसी तरह यहाँ मेल बनेगी, क्रिएट, मैंने कौन सी बनानी है, इन्फो वाली आएगा ना, info@techmahal.com, उसका पासवर्ड आप रखें ईमेल का, ठीक है। एडिट सेटिंग में जाके आपने उस स्पेसिफिक ईमेल का स्टोरेज क्या देनी है, वो है क्या अनलिमिटेड स्टोरेज देनी है या फिर 250 MB या ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके ईमेल अकाउंट्स है। वर्डप्रेस कहाँ से करना है, पहले हम पैंथियन पे जा कहाँ से करते थे, वो पैंथियन पे गए, वहाँ से जाके सिंपल साइट्स में जाके यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे मैंने ढूंढना है वर्डप्रेस का सेक्शन। अगर आपको नहीं मिलेगा ना, ये देखें, ये देखता हूँ इधर है कि नहीं, ये देखें ये मुझे वर्डप्रेस मिल गया। लेकिन ये वर्डप्रेस मिला है, इसके ना एक ही वर्डप्रेस हुआ क्योंकि सब डोमेन तो हमने बनाई नहीं थी। इसके ज़रा होम पेज पे जाता हूँ, ये देखें ज़रा क्या सब डोमेन बनाने का ये फ़ायदा होता है। जैसे मैंने computerhype.com मेरी डोमेन है ना, मैं चाह रहा हूँ मैं ट्रेनिंग को सेपरेट कर दूँ, मतलब trainings.computerhype.com, मतलब मेरी computerhype ट्रेनिंग की सेपरेट वेबसाइट, मुझे डोमेन परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। computerhype.training.com नहीं खरीदने की ज़रूरत, मैं training.computerhype.com खरीदूँगा और वो बनाऊँगा और जिस तरह इसके ऊपर लगा दूँगा, ठीक है। आपके सामने याद है ना इस तरह आते होते थे, वर्डप्रेस के साथ बनानी है आपने, वो 2-3 ऑप्शन देता था, ठीक है, पैंथियन में। इसी तरह आपने क्या करना है, सिंपल वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। उसके ने भी इंस्टॉल के बाद वो देता था ना कि आपने डोमेन, यहाँ पे डोमेन आपकी एक ही अटैच है इसके साथ। आपने प्रोटोकॉल www रखना है कि नहीं रखना, यहाँ पे डिपेंड करता है। यूज़र नेम पासवर्ड रखें, साइट का टाइटल डिस्क्रिप्शन रखें, ठीक है, उसकी एडमिन मेल रखें और इसको इंस्टॉल कर दें। जिस तरह वो इंस्टॉल होगा सेम इस तरह इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल करने के बाद सब इधर आपको दे देगा techmahal.com/wp admin वर्डप्रेस आपका इंस्टॉल। यहाँ तक किसी चीज़ की समझ नहीं लगी पूछे, यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। सी पर इतना काम नहीं है, जितना काम था आपको वो बस हुआ ने आपको वो बता दिया। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे, इसके बाद क्लास एंड करते हैं। अब आप दोनों भी माइक ओपन करेंगे, ठीक है, और जो क्वेश्चन होगा मुझे वैसे पूछेंगे आप, और ईशा आप भी मुझसे क्वेश्चन पूछेंगी, जो भी आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है, पूछें चलें। चलें क्वेश्चन पूछें। वर्डप्रेस ख़त्म है, काम आपको चलें बता देता हूँ। मैं आप तीनों को ना सेपरेट थीम दे दूँगा। थीम पे का कोई ना निकाल के एक को माया दे दूँगा, एक को हारा दे दूँगा, और मतलब इनके जितने हैं ना मल्टीपल 3 थीम दे दूँगा। मुझे आप तीनों देख के बताने कि आप तीनों को कौन कौन सा चाहिए,
ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है, कोई ज्वेलरी का भी है, कोई कॉस्मेटिक्स का भी है, और आप देख के बताइए कि आपको कौन सा चाहिए, ठीक है। तो तीनों थीम आपको ग्रुप में दे दूँगा मेंशन करके कि आपका ये थीम है, आपका ये थीम है। नेक्स्ट, अब सैटरडे संडे हमारी क्लास नहीं होगी, हमारी क्लास नहीं होगी सैटरडे संडे, ठीक है। इस सैटरडे संडे ब्रेक करनी है आपने, और अपनी पूरा ये प्रोजेक्ट आपके पास, आपको जो फ्राइडे आ रहा है ना, इससे नेक्स्ट फ्राइडे तक का टाइम है आपके पास। काम में करना है कंप्लीट, आपने वेबसाइट बनानी है, इंपोर्ट करके सारे पेजेस, फालतू पेजेस डिलीट करने हैं। समझ लें कि आपके पास होम 1 2 3 4 5 6 आ गए, अब आपको 1 चाहिए, बाकी डिलीट करके ट्रैश से भी डिलीट करने हैं। पोस्ट आपने सारी डेमो आएंगी 3-4 खुद से बना के डेमो सारी डिलीट कर दी, इमेजेस खुद से लगा के डेमो सारी डिलीट कर दी। कितने प्लगइन ऐसे होंगे जगह सारे कुछ फालतू भी होंगे, 2-2 आपको शॉप्स के मिलेंगे, 2-2 आपको चेकआउट का मिलेगा, मुझे पता है आपको इतने मिलेंगे 2-2। जिसके आगे शॉप के आगे शॉप पेज लिखा होगा वो आपने रखना है, जो सिंपल होगा वो आपने नहीं रखना। मतलब कंप्लीट बना के ई कॉमर्स भी उसके अंदर 4 से 5 आपने ब्लॉग्स ऐड करने हैं, प्रोडक्ट्स खुद से ऐड करनी है। अगर आपको कॉस्मेटिक्स होगा तो आप कॉस्मेटिक्स की खुद से करें, उनकी तो जो होंगी खुद से करें, न्यू कैटेगरी बनाएं, ठीक है। पेमेंट गेट पे अटैच करें, क्या एक कैश ऑन डिलीवरी एक अपना बैंक अकाउंट अटैच कर दें, पैंथियन पे ही करना है, हाँ जी पैंथियन पे ही करना है, ये कर लें। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपनी डोमेन होस्टिंग परचेज़ करना चाहें, अच्छा एक चीज़ आपको बता देता हूँ, एक सिंपल होस्टिंग के ऊपर ना जो स्टेलर है, एक स्टेलर है, एक स्टेलर प्लस है, एक स्टेलर बिजनेस है मेरे ख्याल में, फिर इससे ऊपर और काफ़ी महंगी महंगी भी आती हैं, $200 पर मंथ की इतने की भी होस्टिंग आती हैं, ठीक है। जो स्टेलर होस्टिंग है ना, उसके ऊपर एक होस्टिंग के ऊपर हम 3 डोमेन होस्ट कर सकते हैं, एक होस्टिंग के ऊपर हम 3 डोमेन होस्ट कर सकते हैं। तो आप तीनों क्या करें, क्योंकि आप 3 हैं इस बैच के अंदर मेन, आप ऐसा करें कि आप तीनों ना मतलब कंबाइन करके ना होस्टिंग ले लें एक ही। मैं आपको बता दूँ आपको कितने की पड़ेगी। एक चीज़ कुछ ऐसे आपको टिप्स दूंगा, इसके अंदर मैंने आपको, इस कोर्स के अंदर मैंने आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी बताई हैं कि जो आपको आप किसी इंस्टीट्यूट में चल जाएंगे ना आपको नहीं बताएंगे। आपको पता है ना, शॉपिफाई खोल के दिखाने लग जाते हैं कि इतनी इतनी सेल्स हुई हैं, मतलब इतने इतने मिलियंस की सेल्स हुई हैं, हमारे पास कोर्स करने आए, ये वो सब फेक है। कैसे फेक है? अभी हमने एक ऑर्डर किया था ना, हमें ऑर्डर की स्टैट्स उन्होंने क्या करते हैं, 100 ऑर्डर इकट्ठे करके दिखाते हैं, भाई हमारे देखो महीने में इतने इतनी सेल हुई हैं। ये मुझे चीज़ मैंने कल पहले सोची नहीं थी, मैंने ना पहले कभी ये चीज़ सोची नहीं थी। कल मैं बैठा हुआ, मेरे एकदम सेल में आया, मैंने कहा इतनी इतनी सेल्स, मिलियंस की सेल दिखाते हैं, 3-3 4-4 मिलियंस की सेल दिखाते हैं वो डैशबोर्ड स्टैट्स पे जाके। तो मैंने कहा अगर मैं ऐसे करना चाहूँ तो क्या मुझे सही में क्या प्रोडक्ट्स ही सेल करनी पड़ेगी? अब मेरे दिमाग में कोई 2 नंबर तरीका चल रहा था। मैंने कहा नहीं, मैं देखूँ कैसे करते। मैंने सोचा, मेरे जहन में चीज़ आई कि हम फेक ऑर्डर भी तो जनरेट कर सकते हैं ना। अब ऑर्डर टी शर्ट है, कितनी आपने करनी है, टी शर्ट को मैंने मतलब प्लस करके उसको मैंने 100 पे ले गया, करके उसको प्रूफ भी कर दूंगा और कहूँगा भाई इसकी पेमेंट आ गई। मतलब क्या होगा, स्टैट्स पे शो करेगा भाई इतनी इतनी पेमेंट। मैं जब कल सोचा, मैंने कहा नहीं ऐसा हो नहीं सकता। जब मैंने करके देखा ना, मैं खुद हैरान हो गया कि वो रियलिटी पीछे से ये होती है, वो इस तरह करते हैं। आप जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चलते हैं, मेरा कोई बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है, मेरा एक सिंगल रूम में ऑफिस है, ठीक है, कितना बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है, लेकिन मेरा इस चीज़ में एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें मैंने आपको बीच में काफ़ी बताई हैं। अच्छा मैं आपको खुद का बताऊँ तो मैं किसी इंस्टीट्यूट की ना वो नहीं कर रहा कि नहीं कोई इंस्टीट्यूट आपको इतना करवाएगा। मेरा जिस इंस्टीट्यूट के साथ है, मैं जहाँ से पढ़ा मैं आपको उसका रिव्यू दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे एंड करता हूँ, रिकॉर्डिंग के बाद मैं आपको बताया था।